मैं रुखसार सर मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं, वीडियो थोड़ी सी लेंथ थी, हम इसको करेंगे पार्ट्स में डिवाइड, कोशिश करेंगे 2-3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है, टॉपिक बड़ा मज़ेदार इसका, मोदी मुल्क और मुसलमान। तो देखते हैं पहले वीडियो, इसको 2-3 पार्ट्स में कोशिश करेंगे, फिर देते हैं इस पर मज़ीद रिएक्शन। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान। मेरा मानना है कि हम जैसे पत्रकारों को एसी के बड़े बड़े स्टूडियोज़ को छोड़कर गांव, शहर, कस्बे और उस ज़मीन की मिट्टी को, वहाँ के लोगों को समझना और परखना चाहिए, ताकि वहाँ बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ जो हम डिबेट किया करते हैं वो कितना सच है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसको परखने के लिए यहाँ आना ज़रूरी है। इस वक्त मैं वैट में मौजूद हूँ, अमरोहा लोकसभा का हापुड़ ज़िले का ये छोटा सा गांव, जहाँ लगभग 90 से ऊपर आबादी मुसलमानों की है। और इस बीच ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क के इन मुसलमानों के बीच भारत 24 आ पहुँचा है। अस्सलामु अलैकुम आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं। अक्सर ये होता है कि 1.5 करोड़ के करीब ट्विटर की आबादी है यूज़ करने वाली, सोशल मीडिया पर राय मशवरा करने वाले, लेकिन क्या वाकई उन 1.5 करोड़ यूज़र्स के ज़रिए 140 करोड़ की आबादी की राय क्या है, उनके दिल में क्या है, पता लगाया जा सकता है। और इसीलिए ये छोटी सी पहल, खूबसूरत ईमानदार पहल भारत 24 की मोदी मुल्क और मुसलमान, जहां हम मुसलमानों के दिलों में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं और क्या और बेहतर किया जा सकता है। इसीलिए शुरुआत करती हूँ। सारे ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हाजी साहब, अपना नाम और इस गांव के बारे में जल्दी से दर्शकों को बता दें। अस्सलाम वालेकुम रूपिका जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और तहे दिल से इस्तकबाल भी करता हूं कि आप लोग हमारी इस बस्ती में आए और हमारी परेशानियां और हमारी बदहाली माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैं पूरे गांव वालों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण? जी हाँ, सुना है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और इस बार बैठिए हाँ। और सरकारों के मुकाबले हमें इस बार उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार मुसलमानों के साथ अनदेखी नहीं करेंगे। अनदेखी नहीं करेंगे? क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ अनदेखी हुई है? अनदेखी हुई है। योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो गाँव स्तर पे लागू नहीं हो रही हैं। जैसे हमारे यहाँ 8वीं क्लास तक के स्कूल है, उसके बाद 20,000 की आबादी का गाँव है हमारा, इंटर नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, कोई सहकारी समिति नहीं है यहाँ पर। तो योजना कहाँ लागू हो रही है? ज़मीनी स्तर पर योजना लागू नहीं हो रही। तो योजना लागू नहीं होने देना ये मोदी की नाकामी है या जिनको योजना लागू करने के लिए कहा गया उनकी नाकामी? जिनको योजनाएं लागू करने के लिए कहा गया उनके नाकामी है। लेकिन आपको लगता है कि मोदी सरकार बायस्ड है, वो जानबूझकर मुसलमानों के साथ कुछ गड़बड़ी कर रही है? ऐसा लगता है? दिल पर हाथ रखकर बताइए। नहीं, योजनाएं जो लागू हो रही हैं उनसे तो नहीं लगता। उनसे नहीं लगता है। आप क्या कहेंगे? मेरी भी यही राय है कि जो सरकार जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, मगर जो लाभ देने वाले जो छोटे अधिकारी बैठे हैं ये हम तक लाभ नहीं पहुंचा रहे। एक जो माहौल बना है, आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना? बिल्कुल सुना। कैसा लगा? बढ़िया भाषण है। उसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी और जो अच्छा नहीं लगा वो क्या था? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है। सबसे अच्छी बात यही है कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मगर सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाता। हमें जैसे लाभ मिलता है, जो प्रधानमंत्री या राज्य मंत्री या सरकार केंद्र मंत्री की जो वो देती है योजना, वो तो जो है उनके तो ठीक है, मगर छोटे स्तर के जो अधिकारी बैठे हैं हमें वहाँ तक जो है वो लाभ नहीं मिलने देते। जैसे प्रधानमंत्री का जो 5 लाख रुपए तक का जो है आयुष्मान कार्ड है, मगर उसका लाभ मिलता ही नहीं है। किसी उसमें जाते हैं जो छोटे अधिकारी अस्पताल वाले बैठे हैं,
वो कहते हैं जी हमारे यहाँ चल नहीं रहा, हमारे यहाँ लागू नहीं है। तो उसमें बहुत सी वो जो छोटे अधिकारी बैठे हैं वो हमें लाभ नहीं मिलने देते। तो आपकी शिकायत उन छोटे अधिकारियों से है कि मान लीजिए अगर ऊपर एक बड़ी योजना बन रही है तो उसका फ़ायदा जो है नीचे तक पहुंचना चाहिए और उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। अब एक बार मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछ लेना चाहती हूं ताकि मैं फटाफट से आपके पास आ सकूं। क्या 15 अगस्त को आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना था? कितने लोगों ने सुना? हाँ, जोर से हाँ बोलिए। अच्छा, सब ने सुना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लगा भाषण? भाषण बढ़िया लगा। क्या बात सबसे अच्छी लगी? सबसे अच्छी मुसलमानों के साथ में जो अच्छा बर्ताव है, सबका साथ सबका विकास, ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है? वो वहाँ से तो हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ। आपको लगता है कि मोदी जो है, आप इजाज़त दे तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मोदी जो है वो मुसलमानों को नापसंद करते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगता? मोदी बेस्ट है। मोदी बेस्ट है? बेस्ट ऐसा क्यों? मुझे लगता है बेस्ट है। क्यों, ऐसा क्यों? सारा काम बढ़िया करते हैं वो, लेकिन जो छोटे हैं वो थोड़ा भ्रष्ट है। एक शिकायत है, एक शिकायत है, ये जो छोटी छोटी हिंदू मुसलमान की जो ये बजरंग दल वाले लोग हैं, अगर इन पर कानून का शिकंजा कस दिया जाए तो मोदी और मुख्यमंत्री जी बेस्ट है। वो लोग जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका नाम? मोहम्मद साजिद कुरैशी। साजिद भाई, आपको लगता है कि सिर्फ बजरंग दल ही बदमाशी करते हैं? ज़्यादातर। आपको ये नहीं लगता है कि दोनों तरफ से ये होता है? तो थोड़ा उधर से ज़्यादा इधर से कम, जब ज़्यादा होगा तो पर ये तो बेईमानी हो जाएगी ना कि आपने पहले ही मान लिया कि उन्होंने ज़्यादा किया और ज़्यादा होता, उधर से ज़्यादा होता है। कैसे मानते हैं आप? ज़्यादातर होता है। अभी जो है 15 अगस्त को रैली निकल के जा रही है, तो यहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद फलाना डिमका मुसलमानों गाँव समझ के जो इस तरह के नारे, तो ये जो है ना, ये बस इस पे जो अंकुश लग जाए तो बहुत बेस्ट है। कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि इन लोगों को किसी भी तरीके से अगर इनको समझाया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो तो बेस्ट है? बहुत बेस्ट, बहुत बेस्ट। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मोदी की आपको पसंद है? ये शिकायत आपकी पहुंचाई जाएगी। सारी चीज़ पसंद। लेकिन कोई एक बात बताइए ना। सारी चीज़ पसंद है, जितनी भी योजना है सारी पसंद है। जैसे राशन, कानाफूसी नहीं चलेगी? सारी चीज़ पसंद है। जैसे राशन है। आपके घर आता है? हाँ, मेरे घर आता है। अच्छा। और सिलेंडर भी है। और आपके घर तक बिजली आती है? बिजली आती है, बिजली का बिल जाता है। अच्छा, बिजली का बिल जाता है, पर ध्यान रखिए। और सड़क है? हाँ, सड़क है। और शौचालय हैं। एक तो कोई अस्पताल बड़ा नहीं है, जैसे कि उसमें बड़ा कोई वो हो, सिटी स्कैन, MRI, ऐसा कुछ नहीं है। 20-25 किलो बड़े अस्पताल की जरूरत है। और कौन सी चीज है जिसकी जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्लाह कर में। किस चीज की जरूरत है इस गांव को, वैट गांव को? एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, एक इंटर कॉलेज लड़कियों की ज़रूरत है। इंटर कॉलेज लड़कियों की? वाह, बहुत शानदार। लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज की जरूरत है यहाँ पर। आप ये मानते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए? जी हाँ, मानते हैं। और यहाँ बच्चियाँ पढ़ पाती हैं? जी, बहुत बढ़िया पढ़ती हैं। मेरी 3 पोती MA कर रही है। माशाल्लाह। और हमें इस सरकार के साथ रहना है, सरकार के साथ हैं, थे और रहे। ऐसा क्यों? सरकार है हमारी, लोगों ने चुना है हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो बिल्कुल सही है। लोग पर वो तो कहते हैं कि मुसलमान मोदी को पसंद नहीं करते। जी, मैं वही बताऊंगा कि हम मोदी जी को क्यों पसंद नहीं करते। मोदी जी की ज़ात नहीं ऐसी जो हम उसे पसंद नहीं करते, हमारा प्रधानमंत्री उसे पसंद करते हैं, लेकिन उनके जो कारनामे हैं, जो उनकी टीम है, उनके लिए हम अच्छा नहीं समझते। उन पर कंट्रोल नहीं किया, इसलिए उनसे। टीम कौन सी? जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है। पर वो उनकी टीम थोड़ी है। नहीं साहब, उन्हीं की टीम बताइए। नहीं, उनकी टीम नहीं। नहीं, वो लोग कहते हैं, जब ज्यादती करते हैं तो वो कहते हैं हम बीजेपी के लोग हैं। हाँ, पर वो तो आप कह सकते हो बीजेपी के हो, मोदी के ना। हाँ, ये तो हमारा नहीं है। हाँ, नहीं कहते हैं वो। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी है, मुल्क हमारा है। लेकिन हमारे साथ ज्यादती है। जब पड़ा वक्त गुलिस्तान में तो खून हमने दिया, अब बाहर आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं,
ये शिकायत है। लेकिन आपको कभी किसी ने खुद आकर ये कहा है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ? ये तो अखबार में पढ़ते हैं हम डेली। ये अखबार में आप पढ़ते हैं, लेकिन आपके साथ? नहीं कहा किसी ने, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है हमारा, इसलिए वो लोग नहीं कह पाते। दूसरे अखबार में हम डेली पढ़ते हैं। अभी हिमाचल में कहा उन्होंने कि मुसलमान हमारे क्षेत्र को खाली कर दें, वरना उनके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। नहीं, ये आप व्हाट्सएप और वो सारी चीज़ें हैं। मैं तो खुद एक पत्रकार हूँ, ऐसी बात कहीं नहीं आई थी। मैंने खुद पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछा है, उस पर खबर चली थी लैंड जिहाद की। हाँ, तो कहा कि सारी जो हैं वो कब्रें तोड़ी जा रही हैं और दरगाह तोड़ी जा रही है। तो मैंने आंखों में आंखें डालकर पुष्कर सिंह धामी से सवाल पूछा, तो उन्होंने मुझे हज़रत ये कहा कि ये झूठी खबर है। जो चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो कि चर्च हो, वो सब जो सरकारी ज़मीन पर बने थे तोड़े गए। लेकिन बाहर क्या निकला कि दरगाह तोड़ी गई है। 1 मिनट मेरी बात सुने आप। अभी पिछले हफ्ते ये खबर थी, खुद योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, मान्यवर ने ये कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो वो उसमें तो फिसाद तो होना ही होना है। आप मानते हैं कि वो मस्जिद है? हाँ मस्जिद है। तो मस्जिद में नीचे मूर्तियाँ क्यों रखी नाम हुई? से नहीं, वो जामा मस्जिद के नाम से है, ज्ञानवापी महल्ले का नाम है उसका। जी, तो वो ये कहते हैं नीचे मूर्तियाँ हैं, गुम्बद हैं, वहाँ पर स्वास्तिक के निशान बने हुए हैं। वो रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। तो रिपोर्ट में अगर वो सच्ची बात होगी तो आप उसे मस्जिद मानेंगे कि रिपोर्ट के साथ तो हम लोग रहेंगे। जो सही रिपोर्ट के साथ? सही रिपोर्ट के साथ आप रहेंगे, फिर उसके बाद आपको ये कहने में दिक्कत नहीं होगी कि ये मंदिर है। तो जी वीडियो तो बड़ी इंटरेस्टिंग निकली। मैंने तो ऐसे ही मेरे सामने से गुजरी थी, तो जब मैंने इसका टाइटल पढ़ा था मोदी मुल्क और मुसलमान, मैंने कहा कि यार इसके व्यूज़ भी अच्छे खासे थे। मैंने कहा यार इस पर रिएक्शन करते हैं, क्या है इसमें। तो रहमतुल्लाह के रिलेटेड कंटेंट निकल आया। देखा आप, मुस्कुराहट आई है चेहरे पर, जो इसकी जो मतलब इतनी भी नहीं है। अब मुझे बातें करेंगे, मैं इसको मौका भी दूंगा बातें करने का, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर उसने अभी तक वीडियो जितनी चली है उसमें अभी तक उसने कोई आई थिंक 5 लोगों से या 6 लोगों से उसने इंटरव्यू किया है, और ये टोटल जो गांव है आई थिंक जो एरिया ये टोटल मुसलमानों का है, और 20,000 कमो बेश बताया जा रहा है कि इतनी इस गांव की आबादी है। यूपी में होगा ना, जिधर भी है एरिया का मुझे याद नहीं रहा, लेकिन जिस एरिया ये सारा मुसलमानों का। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस वीडियो को वो ये लगी कि वो मोदी साहब के इस नारे से मुतफिक है सब, कि सबका साथ सबका विकास। और ये मोदी और उसकी जो अपर लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे वो खुश हैं, लेकिन जो नीचे का तबका है ना, मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेटर छोटे लेवल के हैं, उनसे वो नाखुश है। मोदी साहब से अगर वो बात करें डायरेक्टली, अगर उनकी बात करें कि ये तो मोदी साहब किस तरह का, उन्होंने कहा कि हमें उनकी ये बात बड़ी पसंद है कि वो सबको साथ और सबका विकास चाहते हैं, और इस चीज़ पर वो कामयाब भी हो रहे हैं। वो अपने एरिया में काफ़ी ज़्यादा एरिया में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन इधर अभी तक जो उनकी शिकायतें थी वो भी सामने आई, जो उनकी बातें सच थी। कई लोगों ने कहा कि हमें मोदी, बल्कि तकरीबन मेरा ख्याल सब ने कहा कि हमें ये पसंद है पर्सनली तौर पर, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन लोअर लेवल की है वो अभी तक सही तरह काम नहीं कर रही। तो इसकी एक और अच्छी बात ये लगी मुझे अंकल की, उन्होंने कहा कि इंटर कॉलेज होना चाहिए इस गांव का अलहदा, फीमेल यानी कि वीमेंस यानी कि बच्चियों का। वो मुझे बात वाकई में बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, मुझे सारी जो है ना, मुझे बड़ा अच्छा उनका जो माहौल था ना वो बड़ा अच्छा लग रहा था। अट्रैक्टिव किस्म का था। हमारे जैसे ये आराम से वो चारपाई पर बैठे हुए हैं, और बैल भी हमने देखा है, बैल साथ में, तो बड़ा अच्छा चारा लेकर जा रहा था बैल पर। तो दूसरी बैल नहीं था, आई थिंक वो जो है ना भैंसा था। चलो भैंसा रेडी, वो भैंसा उसका था पीछे। तो जो भी माहौल जो था वो बहुत अच्छा था, देसी माहौल था, गाँव ना था। तो मैं जो है ना देख रहा था उनकी बातें ठीक है। इस तरह हम भी मोदी साहब को जो है ना, मैं भी इस तरह समझता हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि वहाँ पर वो जैसे कह रहे थे अंकल कि जब भी मुल्क को जरूरत पड़ी है खून हमने दिया है। अब बहार आई है तो रोने नहीं, हार नहीं उसने कहा, नहीं बहार उसने कहा है, बहार मुल्क पर आई है तो हमें कहते हैं कि तुम कौन होते हो।
अब बड़ी गहरी बात की है, ये इस तरह ही होता बड़ी है, गहरी हकीकत बात बात है। यहाँ पर जो जिस कम्युनिटी अपना जिस मजहब वाले लोगों की, जैसे हिंदू ज्यादा अक्सरियत में है ना, मैं होगा कहीं पर जो है ना मुस्लिम और हिंदू का इत्तेहाद भी होगा, अक्सर जगह पर होता भी है, लेकिन ज्यादातर जो है ना वहाँ पर मुसलमानों को सुना देते हैं। और यार मूवीज भी इस पर बनी हुई है, वो कहते हैं कि आप अपने ऐसे मुल्क पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। तो वो जैसे भाई को कह रहा था क्या उसका नाम जो कुरैशी था, उनका नाम मुझे भूल गया है, नाम से कोई फर्क नहीं, तुम बात करो। अच्छा, वो कह रहे थे कि आपको वो जो बहना वो पूछ रही थी उनसे कि आपको मोदी से को गिला है, वो कुछ सोच कर उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन एक है कि जब यहाँ पर रैली निकाली जाती है तो वहाँ पर पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा जाता है और मुसलमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है, एहतजाज किया जाता है। एहतजाज नहीं किया तब बात की जाती है, एहतजाज और चीज होती है। उन्होंने कहा है कि जब 15 अगस्त को यहाँ से रैली गुजरती है तो वो उसमें मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है। तो इस हमारी जो होती है ना, जो इनका जो गांव कह रहे हैं या जो भी है जहाँ पे ये सारे रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें देख के, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो पाकिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है, तो हमें देखकर वो एक किस्म का, जैसे आप बोल रहे हैं कि चिढ़ाते हैं, जेलस फील करवाते हैं। हाँ, कि ये बात होती है एहसास कमतरी की। उनको इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि आप मुसलमान हैं और हम हिंदू हैं, हमारा मुल्क है या हम आपसे बहुत सुपीरियर है, ये इस बात में। लेकिन ये बात जो भी की जाती है ना, गलत की जाती है। वो आप एंड पे जो बाबा साहब है वो बात करते हुए अबीदा भी हो गए थे, रो पड़े। उन्होंने कहा था कि जब कुर्बानी का वक्त था तो हमने कुर्बानियां दी, हमने इस मुल्क को अपना खून दिया, और जब बाहर आई है तो हमसे पूछा जाता कि आप क्या है, आपने क्या किया। तो गलत बात है मुसलमानों। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जो दो कौमी नजरिया है ना, वो यहाँ पे फिट बैठता है, नहीं बैठता है। पाकिस्तान में कामयाब क्यों नहीं किया? क्या पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर अलग किया गया था। सबर कौमें तो नहीं है ना, एक ही कौम है मुसलमान यार, फिरके बने हुए शिया। यार मेरी बात सुनो ना, हमने पाकिस्तान किस लिए हासिल किया? हम एक ऐसी मुल्क बनाएंगे जहाँ से मुस्लिम होंगे, जहाँ मुसलमानों को आज़ादी होगी और इस्लाम के कवानीन जो हैं वो राइज होंगे, जहाँ हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं होंगे, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दो मुख्तलिफ, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जो थे ना, ये कहा जाता है कि दो मुख्तलिफ आतिश और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते। मतलब हम ऐसा मुल्क बनाएंगे जहाँ हम अकेले तरक्की करेंगे। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई इस्लामी कवानीन है? कोई नहीं। एक दूसरे क्या फसादात, एक मिनट, कोई फसादात रुक गए हैं? नहीं, तो यहाँ पे कौन से इतनी खुली ज्यादा तादाद में हिंदू मुसलमान बिल्कुल थोड़ी तादाद में हिंदू है, बिल्कुल थोड़ी तादाद में ना होने के बराबर सारे में ईंट लगा, भारत से ले मारो। अभी ये एक महीना भी नहीं हुआ, अभी 10-15 दिन 20 हुए हैं, ये क्रिश्चियन के साथ क्या किया आपने? तो क्या किया? तो वो आप एक मिनट, आपको नहीं, तो क्रिश्चियन ने किया कुछ भी नहीं किया जो उनके साथ ऐसा किया गया। यार एक बंदे के, मैं मानता एक फर्ज कर ले, बल्कि वो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिस मुस्लिम बंदे से उस बेचारे क्रिश्चियन ने लेना था ना कर्जा, उसने जानबूझ कर ये गेम खेली उसके साथ। उसने ऐलान किया कि क्रिश्चियन, हालांकि वो कागज उसने खुद लिखा था, उसने खुद लिख कर ये ब्लास्फेमी बनाकर और उसका इल्जाम उस क्रिश्चियन पर लगा दिया। ये बाद में रिपोर्ट्स आपके अपने मुस्लिम उनके कितने घर जलाए, मुसलमानों के साथ मुसलमान भी बुरा सलूक कर रहे हैं, ये नहीं है मिनॉरिटीज के साथ। तुम तो फिर आप लोग तो आजादी दे रहे हैं कि ठीक है मुसलमानों के साथ होता तो आप भी करें। नहीं, क्या हुआ क्रिश्चियन के साथ? क्या हुआ? देखो हम भी कह रहे हैं जाति हुई, पहले तो आपने क्या हुआ? क्रिश्चियन ने नहीं की, तो फिर क्यों हुआ? क्यों हुआ? वही है, क्यों हुआ? उसके बारे में तो यार उन्होंने कुछ किया है। तो आप एक बात आपने किसी एंकर की, किसी न्यूज रिपोर्टर के सुन लिया है कि अस्तगफुरुल्लाह दी लानत। फिर मैं आपको जो बताया जा रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रही। क्रिश्चियन के ऊपर जुल्म 20-30 घर जलाए के साथ हुआ, गलत हुआ, उनके घर नहीं जलाने चाहिए थे। गलत ये जिसने किया था ये वाकया उसको निशान इब्रत बनाना चाहिए, ना कि दूसरे क्रिश्चियंस को। आपने कभी किसी मुस्लिम से सुना है किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू को कहते हुए, कभी सिख को कहते हुए कि आप अपने असली मुल्क चले जाएं? हाँ, हिंदुओं से सुना है। पाकिस्तान कितने ऐसे हैं, वो एक क्या नाम है, सिंध का लड़का, उसकी वो व्लॉग भी बनाता है, जिसके व्लॉग पर हमने रिएक्शन भी किया था। उनके गिलास अलग रखे हुए हिंदुओं के, उनकी हर चीज बर्तन अलग रखे हुए, एक मिनट सबर। और उधर उनको सरेआम कहा गया कि आप अगर इधर रहने तो बंदे को पुत्रों की तरह रहे, नहीं तो आप अपने मुल्क इंडिया में चले जाएं।
आपने असल वीडियो के अलावा आपने तो ऐसी वीडियो नहीं अभी तक मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। इंडिया में आपने ये वीडियो सरेआम देखने के यहाँ होता पे है। कितने लोग डरे हुए सहमे हुए बोल रहे हैं यार मैं बोल ये के बात भी नहीं कर आप रहे हैं। उनकी पार्टी में देखने बीजेपी में कोई मुस्लिम नहीं है। किसने कहा? यार झूठ ना बोला। कौन है? यार झूठ ना बोला। कौन है मुझे बताएं। ये अब्दुल सलाम कौन थे? नहीं, इस वक्त बीजेपी में है, मुझे नाम नहीं आता, मैं आपको श्योर कहता हूँ 100% इस पर आप अगर झूठे हुए तो फिर तुम्हें क्या सजा मिलेगी, मुझे नाम नहीं पता, झूठे हुए क्या सजा तुम्हें? मैं मानता, मेरा मानना है कि नहीं है कोई। नहीं मैंने आप वीडियो अगर के हिसाब हुए- से चले ना, वीडियो के हिसाब से चले 20,000 अभी सर्च कर लो। 20,000 का ये गांव है तो उसमें स्कूल नहीं है, नहीं, स्कूल है, कॉलेज कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। 20,000 थोड़ी तादाद है। बहुत बड़ी है। अभी हमारे देख लें कि हमारे 5 कितनी तरक्की हुई है इस दो गांव में? स्कूल हमारे बने हुए हैं। कितनी तक का? क्या? कितनी क्लास तक है वो? क्या मिडिल तक है स्कूल? एक में था मैट्रिक तक, वो आपको पता तादाद कम होने की वजह से नीचे झूठ ना बोला, हमारा मैट्रिक तक एक मरतबा नहीं, मिडिल तक ही रहा है। हमारे रहे हैं, हमारे नहीं रहा यार हमारा 20,000 है। कितनी? नहीं, वो कह रहा है हमारा स्कूल जो है ना वो था 10वीं तक, मिडिल 8 क्लास तक था, पहले 5 तक था, फिर मिडिल किया गया। अब दोबारा प्राइमरी होने वाला है, आप दोबारा रिपोर्ट मेरे से ले लो, अब दोबारा अंकरी प्राइमरी होने वाला है। तो वो होना ही है, तादाद जो नहीं भाई है। एक बात मैंने जो सारे तो चले इस जाते हैं वीडियो में दूसरे नोट शहर किया में। ना कि मुसलमानों को, वहाँ के मुसलमानों को जितनी देर वो वहाँ पे रहेंगे ना एंड मुल्क तक, उनको ये ताना मिलता है बिल्कुल इस तरह ही है, उनको कि आप सुनने को मुसलमान हैं, मिलेगा। आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं। यार ये होता है क्योंकि होना भी है कि वहाँ के हिंदू तादाद में मुस्लिम ज्यादा हैं, लीडर और बीजेपी जो हिंदू है वहाँ पर वो ज्यादातर जो है ना मुसलमानों को ये एहसास Degrade दिलाते हैं करते मुस्लिम हैं। है। तो Degrade यार ये करते होता हैं। है, मैं ये नहीं कहा, होता होगा कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम और हिंदू ठीक रहते भी होंगे, लेकिन ज्यादातर इस तरह ही होता है। अगर आप गुजरात के देखें तो गुजरात में पहले क्या होता था, लेकिन जो यार अगर मोदी की खुद बात की जाए ना तो वो अभी मानने में है कि वो बिल्कुल वो मुसलमानों के हक में है। कौन? मोदी, मैं ये मानता हूँ। लेकिन जो नीचे वाला तबका है ना वो नहीं ठीक है, सारा जितना भी है मुसलमानों को टोटली खिलाफ है। कोई थोड़े बहुत होंगे ठीक है, ये नहीं है, लेकिन ज्यादातर खिलाफ ही हैं। देख लेकिन गलत बात है भाई, इस तरह मिनॉरिटीज को पूरे हकूक देने चाहिए। आप तो मिनोर्स को नहीं देते भाई, मैं यार- तो मानता हूँ नहीं देते। क्रिश्चियन के साथ गलत क्या करते हुआ? हैं, यार गलत हमारी करते हैं पूरी भाई, देने कंट्री में यही चाहिए, हालत है ना, हमारे देने मुस्लिम चाहिए, के सब साथ क्या हो मिनॉरिटीज रहा को है? उनके हकूक देने चाहिए, चाहे हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है। मैं कहता हूँ कि पूरे देखने भाई इस्लाम के पूरे 14 सीट से मुसलमानों ने जीती हैं बीजेपी में से, बीजेपी के 14 जो MNM जिसको कहते हैं MLA कहते हैं। मैंने की बात मैंने नहीं की, मैंने वजीरों की बात की है। लाख दी लानत फिर तुम्हारी सोच के ऊपर है। MLA क्या होते हैं? यार किधर तुम मेरे यार मारो, मेरे सर में माथा मारो भाई, कोई मेरे सर में कोई बुला मारो। हमारे जैसे MLA क्या होते हैं? वो भी वजीर ही होते वो हैं। वजीर होते कौन होते हैं? हमारे यहाँ इधर हमारे यहाँ MLA बोलते हैं तो उधर MLA। तुमने पहले कहा पार्टी में कोई एक मुस्लिम बता दो, अब मैंने कहा कि सिर्फ और यार सिर्फ मैंने नहीं पार्टी, मेरी आपको बात आपने मेरी नहीं समझी। मैं अच्छा। कह रहा था कि जैसे वजीर खजाना हमारे होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर तो वो क्या होते हैं? तो वो यार वजीर ये होते हैं। यार आप पता नहीं मेरी बात कोई समझ में आपके नहीं आ रही। बिल्कुल समझ आएगी भी नहीं आपको। टोटल मेंबर ऑफ बीजेपी मुस्लिम मिनिस्टर्स इन मोदी सरकार अभी तुम्हारे सामने होते हैं। चेक कर लो, कोई बात नहीं है। मुस्लिम अमान 151 दानिश आज़ाद अंसारी ज्वाइंट अखिल भारतीय बीजेपी पार्टी while studying at University of Lucknow in 2022 दानिश आज़ाद अंसारी वाज मेड अ मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी के हैं, मिनिस्टर हैं। उसके साथ अभी ये एक आई है, मतलब कि कितने मिनिस्टर मैं आपको बताऊं, अब बोलो। तो ये किस चीज का मिनिस्टर? भाई होंगे, लाजमी बात ये नहीं है कि मुसलमान नहीं यार होंगे। मैं मानता हूँ MP तक MN अब ये दिखा भी दिया ना, मिनिस्टर है, उनका नाम भी पढ़ के सुना दिया, सारी उसकी कैटेगरी, उसकी सारी अथॉरिटी भी बता दी है, फिर भी क्या कौन सा मुस्लिम कौन सा यार जाओ जाने दो, मेरा दिमाग ना खराब करो। क्या कि तुम कहना क्या चाहते हो, खुल कर कहो ना। जैसे उन हमारे देखें कि फॉरेन असल में मिनिस्टर है। तनकीद का तो वही तो मिनिस्टर बताया, मिनिस्टर ही बोला किस है, चीज का मिनिस्टर? मुझे भी जाग मारने का मिनिस्टर है, जाग मारते हैं, किस चीज का, क्या उसके पास था? भाई क्या काम सब्जियों पे करता है? ठेले लगाते हैं और क्या है, किस चीज गोलगप्पे बेचते हैं, उसका मिनिस्टर है। गोलगप्पे बेचते हैं, कुल्फियां बेचते हैं ठंडी करके। आप जो माने जो मर्जी करे, मैं ये मानता हूँ कि मुसलमानों के साथ तकरीबन 60% अभी भी जुल्म, और जो कैमरे के बाहर है, कैमरे के अंदर तो बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं, तो कैमरे में तो सब कोई कहते हैं ठीक है कोई कुछ। खैर वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आगे वीडियो के पार्ट्स करेंगे,
तो मुस्लिम मिनिस्टर्स भी हैं हिंदू बीजेपी हर के। मुसलमान को तनकीद का निशान, लेकिन हमें उनके बारे में भाई नहीं ये बात नहीं है करनी कि- चाहिए। हम तो क्या है वीडियो के ऊपर देखिए बात कर रहे हैं। रहमतुल्लाह, ये नहीं है कि वहां पे सारे मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है, किसी जगह पे अच्छा सलूक नहीं किया जाता, किसी जगह पे किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो ये इंटरव्यू उन्होंने लिए हैं तो वो आप- मोदी साहब से प्यार करते हैं, ये ज़हन में रखना। उन्होंने बोला है, नहीं तो बाबा जी दो क्यों पड़े थे? उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ जो निचला एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर है ना, तो वो किसका है, वो किसका कंट्रोल किसका मैं बनता है? बताता हूँ वो मोदी साहब नहीं बनता तो किसी को मेरी ऊपर बात से सुन आके ले, किसी को मेरी बनाना बात हो। सुन। एमएनए को बजट दे दिया, एमएनए को कहा तो ये उसको प्रोजेक्ट- देखना चाहिए ना, नोटिस में अपने लेना चाहिए कि किसको दिया है, कि ये वाकई वहां पे अपना काम कर रहा है या नहीं कर 80% रहा। अगर उन्होंने 6 या 7 का इंटरव्यू लिया है, 6 और 7 सब लोगों ने ये कहा कि हम मोदी साहब से खुश यार हैं। वो लेकिन सब भी जो कहते हैं खुश हैं। लेकिन बाबा जी इसलिए रो पड़े थे, उन्होंने कहा कि ये जो फिर भाई एक और इशू बात किया, वो बात वजह पे आप गौर करें उस एक बात इशू पे। और आया, उन्होंने ये इशू उठाया कि फलां एरिया को बता नाम भूल गया, उधर मस्जिद और मंदिर का फिर एक मसला बन रहा है हाँ। कि नीचे से मूर्तियां निकली हैं और ऊपर मस्जिद है। बाबा जी ने ये अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि अगर उधर मंदिर डिक्लेयर हो गया, सबूत मिल गया कि वाकई यहाँ मंदिर पहले था, तो हम इस चीज़ को आपको- एक्सेप्ट कर नहीं, लेंगे। आपको लगता है कि वहां पे जो मुसलमानों के हक में जाएगी वो रिपोर्ट, लगता है आपको? अगर मुसलमानों के हक में जाएगी यानी जब नहीं लगता है कि मस्जिद के हक में वो रिपोर्ट आएगी कि वहां पे मस्जिद ही बनी रहने दें? यार वही तो वो कह रहे हैं कि अगर उधर रिपोर्ट आई, ये तो उधर मुस्लिम भी होंगे, मुसलमानों में अपने दलाल देने नहीं, नीचे आप हैं यार, एक महीने सबर कर लेना। ऊपर मस्जिद बनी हुई और है। यार उधर मुसलमानों ने भी दलाल देने हैं, हिंदुओं ने भी, या उनके वकील जो हैं उन्होंने दलाल देने हैं। जिनके दलाल सही हुए, ये कोर्ट अंधी तो नहीं होगी कि वो देखते बगैर के बाबरी मस्जिद में क्या बना था? बाबरी मस्जिद का 500 साल पुराना झगड़ा है, अगर उन्होंने गिरानी होती है तो मेजोरिटी उधर हिंदुओं की, तो वो एक घंटे में वो तोड़ के परे रख सकते थे। 500 साल वेट किया है। मैंने वीडियो में बात भी हो रही थी, मैंने मेरे पास वीडियो सेव है, मैं चाहे तो अभी दिखा सकता हूँ कि वहाँ पर हमारे जो औलिया कराम है, हमारे बुजुर्गान दीन है, उनकी कब्रों को इस तरह हथौड़े के पसमार साथ किया जा रहा है। हाँ पसमार किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। मैंने खुद देखी है, और वो आगे से वो नारे अपने जो उनके इंडियन जो हिंदुओं के हैं वो लगा रहे हैं। यार ये कि मुसलमानों के साथ वहाँ पर अच्छा हो रहा है। मैं वीडियो तक, मैं मुस्लिम का कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मैं वीडियो का की हद तक बात कर किधर है वीडियो? ये वीडियो में ये वो कह रहे हैं ना कि वो भाई भी, वो अंकल भी वो कह रहे थे ना क्या कि हम कह रहे देखते हैं कि इस तरह कब्रों हमारे का जो बुजुर्गान दीन उनकी कब्रें जो है ना वो तोड़ी जा रही हैं। तो मेरे पास वीडियो मैं आपको तो मैम जी की मसाजिद नहीं, जो इबादतगाह नहीं तोड़ते अहमदियों की, हाँ। तो उनको तो हमारे कानून लगा दिया। एक मिनट वो किस कराची दिन में हुआ था, क्या कराची में वीडियो हुआ है था, आपके पास? हैदराबाद में कराची में हुआ था मसला ये। तो उनको तो मंदिर नहीं तोड़े, उनको तो गैर मुस्लिम मंदिर नहीं तोड़े, अभी चर्च नहीं तोड़े, गैर मुस्लिम करार अभी चर्च नहीं तोड़े, तो वो तो ईसाइयों के घर नहीं जलाए, उनकी बेचारियों की बच्चियों के जेज नहीं जलाए। नहीं तो कोई वजह बनी है तो तब भी तोड़े हैं, जैसे जहाँ वो वजह निकली है ना, वो निकली है कि वो उसने पैसे मांगे थे, वो एजेंट था, ये वजह निकली है। क्या वो आपको लगता है कि वही वजह है? तुम्हारी पाकिस्तान की आवाम खामोश क्यों हो गई है? देखो कौन तो ये खामोश ये तो हर मसले पे खामोश हो जाती है। पेट्रोल देखिए रातों रात 20-25 लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई बोलती नहीं है, बोले तो फिर सजा क्यों फिर दी जा रही है मुस्लिम को? देने चाहिए। एक मिनट, मिनॉरिटीज मुस्लिम को जो चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो। जो क्रिश्चियन के साथ हुआ उनको फिर सजाएं क्यों दी जा रही है? जो जिन मुस्लिम ने ईसाइयों को घर जलाए, उनकी इमेज खराब हो रही पाकिस्तान के इस इलाके। मैंने आपको बगैर- बताया था कि एक मेरा दोस्त है, उसने अप्लाई वाह जी वाह, तुम्हारा क्या कमाल का लॉजिक है। पाकिस्तानी इमेज खराब हो रही है इसलिए सजा। और भाई तुम्हारी पुलिस की रिपोर्ट है, तुम्हारे पुलिस के बंदे खुद बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं, रिपोर्ट छोड़ दे, मीडिया छोड़ दे, मैंने खुद उधर के जो बंदे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे, उनसे पूछा, उनसे सुना, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम बंदे का ये कसूर था, उसने खुद उससे पैसे मांगे थे क्रिश्चियन ने, तो उसने ये जानबूझ कर किया था कि ये मेरी जान छूट जाएगी। किया तो फिर बुरा किया। तो बात ये ना कि आप क्या कर रहे हैं, घर जला रहे हैं आप, उधर उनके जो क्या टेंपल तोड़ रहे हैं, क्या उनको कहते हैं चर्च जो तोड़ रहे हैं, उनके अपना बेटियों के जेल जला रहे हैं, उनके सोने लूट रहे हैं। 20, 30, 40, 50 में कितने घर जला दिए? 100 में से एक आध मर्तबा हो जाता है, वो हर जगह पर होता है। वो कोई भी पीसफुल कंट्री मानी जाती है ना दुनिया में, तो मैंने इधर विजिट किया था, एक मिनट, फैसलाबाद के अंदर मंदिर था शीतला राम टेम्पल, मैंने उधर जाकर देखा ना कोई मूर्ति, ना कोई उधर दुकानें बना दी गई। तो वो हिंदुओं का काम है ना कि वहाँ मूर्तियां मेरे बात चले छोड़ दे, उन पर उनका
घर बनाए गए, वॉशरूम आपकी मस्जिद के अंदर को वॉशरूम बनाए, फिर उस पर दुकानें बनाए, फिर मस्मार यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला होगा तो कोई इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? चलें जी, खैर वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग आगे होने वाली है। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।